अतिक्रमण हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? अतिक्रमण हटना चाहिए। चाहते हैं बाजार वाले हटे? बाजार वाले चाहते नहीं है। अच्छा, क्यों? बाजार वाले यूँ नहीं चाहते। कोई भी जो है, जो एसोसिएशन के जो मेंबर बने हुए हैं वही आगे लगाते हैं। अच्छा, तो कितनी कितनी दूर में अतिक्रमण लगता है? ये जो है बाजार का जो है 12 दुकान से 12 फुट का अतिक्रमण लगता है। और दुकानदार चाहते नहीं हटे? दुकानदार नहीं चाहते। दुकानदारों की वजह से आम आदमी रोज परेशान है जी। अच्छा, हाँ, लेकिन अब दुकानदार तो कहते हैं बोलो जी किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से नहीं, उसका वजह उससे कोई परेशान नहीं। बाजार का और रोड से क्या मतलब है? नहीं, किसान जो कहते हैं आंदोलन कर रहे हैं वो फर्जी किसान है, उनकी वजह से आम आदमी नहीं, उससे बाजार का और तो रोड का मामला है। यहाँ किसान का क्या मतलब है? दुकानदार को कह रहे हैं, आप लोगों के दुकानदारों से हम जो बात कर रहे हैं कि जो किसान वहाँ बैठे हैं उनकी वजह से आम आदमी परेशान है। नहीं, हमारा सवाल ये है कि जब बाजार में भी तो आम आदमी, देखो बाजार के अंदर बाजार का ही आदमी आएगा, बाजार का आदमी बाजार का आएगा, और जो वहाँ किसान का आदमी है वो रोड की तरफ है। यहाँ बाजार में और रोड का कोई मतलब नहीं है। तो आप मानते हो ना बाजार में लोग आते हैं? हाँ, बाजार, हाँ, दिन परेशान रहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो रेडिया लगती है, ये रेडी भी लगती है, अतिक्रमण भी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो कभी आगे दुकानदारों ने चाह अतिक्रमण हटे? कोई दुकानदार नहीं चाहता। अच्छा, मतलब चाहते नहीं बाजार? चाहता नहीं बाजार वाले, विकास की चाहता है कोई आदमी? कोई नहीं चाहता बाजार का। ये चाहता है कि शहर में विकास हो। अरे शहर का विकास तो जब ये दुकानदार आग में एक यूनाइटेड होएगा, एकता होएगी, जब ये प्रशासन काम करेगा। आप क्या काम करते हैं? आपकी भी दुकान है? हमारी भी दुकान है। कहाँ पे है? हमारी पार्क मार्केट के अंदर दुकान है। अच्छा, किस चीज का काम है आपका? हमारा बर्तन का काम है। बर्तन का काम है? हाँ जी। तो मतलब ये जो स्थिति बाजार की है, कोई इसका धनी धोरी है कोई? ये हम बाजार के लोग ही हैं। ये तो कहते हैं प्रशासन, जब हमने प्रधान जी से बात की बोला प्रशासन को करना चाहिए। नहीं, प्रशासन देखो, प्रशासन अगर चाहे तो 2 दिन दुकान बंद कर देगा, दुकानदार भी कर देता है। दुकानदार अपनी एवज में कोई काम नहीं करता। मेरा सवाल यही है, क्या यहाँ पर डीसी ने कब्जा कर रखा है बाजार में? नहीं, एसडीएम ने कर रखा है? डीसी, नगर परिषद के चेयरमैन ने कर रखा है? डीसी और एसपी ने कोई कब्जा नहीं कर रखा। ये बाजार या नेताओं ने कर रखा है? नहीं, नेताओं का कोई मतलब नहीं है। ये तो बाजार के आम लोग जो है उन्हीं लोगों ने ही अतिक्रमण कर रखा है। मान रहे हो आप साहब? ये मानते हैं दुकानदार है, हम दुकान बाजार में रहते हैं। के लोग जो है, एक जो है डस्टबिन बना रखा है, और बाजार में जो है कमेटी ने गाड़ी छोड़ रखी है, वो अपना जो है पॉलिथीन का और प्लास्टिक की उसमें जाम हो जाता है। उसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं। पानी जो बाजार में भरता है उसी की वजह से है क्या? इसी की वजह से भरता तो सीवर में ये पन्नी वन्नी और ये डिस्पोजल के खिलाफ दुकानदारों को एक डस्टबिन दे रखी है, और जो है नगर पालिका की गाड़ी आती है उसमें डालो। ये तो दुकानदारों का फर्ज है। हम देख रहे हैं जैसे सड़कों पे अभी पॉलिथीन, हाँ, ये 7 नालियों में भर जाता है, ये जाम हो जाता है। मतलब माने तो दुकानदार बाजार में दोषी है? दोषी दुकानदार है। दुकानदार को अपना रवैया सुधारना रवैया सुधारना पड़ेगा। मैं भी एक दुकानदार हूँ। दुकानदार तो ये भी कहते बाजार में काम धंधा नहीं है, इसकी वजह क्या है? अब ये तो भगवान की देन है, काम होगा तो दुकानदार के पास। जब ग्राहक ही जब बाजार में जाम रहेगा तो ग्राहक कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आप भी मानते हैं ये बात? मानते, हम तो परेशान हो रहे इससे। ये सीवर रुका पड़ा है जी। हाँ, रेडी तो लगा लेंगे जहाँ आप कहोगे, जहाँ पे। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, हाँ जी, बाजार में अतिक्रमण की समस्या है, क्यों है ये व्हीकल आते हैं बाजार के अंदर, फिर हो जाता है, ये रोड पे खड़ा कर देते हैं इसको जी, व्हीकल को। लेकिन दुकानदार तो कहते हैं बाजार में रेडिया लगती है सबसे ज्यादा। रेडी तो चलती फिरती रहती है जी, रेडी तो। अच्छा, तो बाजार में जैसे आप कल कह रहे हो पानी भर गया? पानी 3 दिन हो गए जी, पानी चलते जी। कहाँ से आता है पानी? ये इस नालियों में आता है जी। क्यों आता है? ये सीवर, पन्नी वन्नी घेरते हो? ये सीवर रुका पड़ा है जी, कचरा आप लोग घेर के जाते हो तो इसका भी करो कुछ आप। नहीं, हम क्या करें, करना तो बाजार वालों को, बाजार वालों को करना ठीक है। तो ये अब तो फिलहाल तो इसको खुलवाओ सीवर को, सीवर रुके पड़े हैं जी एकदम। लोग कह रहे हैं आप के दुकानदार के ये नाले में गारा बहुत भरी पड़ी है जी, गारा बहुत भरी पड़ी है जी। पॉलिथीन वगैरह कौन गिर रहा है? आप ही लोग यूज कर रहे हैं ना? अब देखो जी, ये तो आगे से आ रही है, जब रुक जाता है ये सीवर। अच्छा, आगे से आ रही है। आपको लगता है ये अतिक्रमण हटना चाहिए? जैसे लोगों ने 20-20 फुट दुकानें बाहर पूरी की पूरी, हम देख। देखो बात ऐसी है, वैसे ये व्हीकल आते हैं बड़े बड़े, इससे होता है ग्रहण। अच्छा, व्हीकल से? हाँ, व्हीकल से कुछ नहीं हो रहा। देखो ये साइड में है, वैसे तो हम तो गाड़ी लगाते हैं, अपने चलती फिरती रखते हैं जी। देखो, अरे हमने कहा 15-15 फुट दुकानों के बाहर सामान लग रहा है आपके सामने,
देखो ये 10-10 इससे फुट की मेज लग रही है ये, तो ये जरा हिसाब से लगा रखी है उन्होंने जी, हिसाब से लगा। हिसाब से लगा रखी है। कैसे देते हैं ये लोग? नहीं तो वैसे ही चलते फिर, हम तो चलते फिरते रखते हैं जी। अरे आप चलती फिरती लग रही है, ये तो खुद की है, इनकी तो खुद की है जी। अच्छा लगाते हैं ना दुकानदार? ये तो अपना सामान खुद लगा रहे हैं जी अपने। अरे तो सड़क पे लग रहा है ना? और ये साइड में करके लगा रखा है जी। अच्छा ये साइड में, मतलब आप देख लो कहाँ है अब। मेरा नाम साहिल यादव है और मसानी गांव का रहने वाला हूँ। साहिल जी, जो ये आंदोलन चल रहा है आपके मसानी के फ्लाईओवर के नीचे, किसान बैठे हैं हाईवे पे, क्या कहेंगे इनको लेकर के कि इनको हटना चाहिए? आपके आसपास के निखरी गांव के लोग हैं और जो है कई चर्चाएं आ रही है, जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों खेड़ा बॉर्डर पे कई सारे जो है होटल वाले हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं, उनका काम धंधा ठप हो गया। तो यहाँ से भी आवाज़ आने लगी है कि लोग परेशान हो रहे हैं ग्रामीण, तो इनको आगे हाईवे खोलना चाहिए। देखो जी, लोकल लोग तो बहुत कम परेशान हैं, और अगर कुछ लोग परेशान भी हैं तो उसका ये है कि अगर कुछ अच्छा करने के लिए लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है तो वो उठानी चाहिए उनको। ये लोग जहाँ पे जो 10 दिन से टिके हुए हैं, बारिश में, आंधी बारिश में यहाँ पे हैं, सब अपना घर बार छोड़ के, इनको भी बहुत परेशानी हो रही होगी, और आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं चीज़ का इनको लाभ भी मिलेगा। तो लोगों को थोड़ी परेशानी उठानी चाहिए। तो आप भी किसान के बेटे हैं? हाँ जी, जमींदार हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ क्यों आते हैं आप लोग? जी, कानून सरकार ने जो बना है ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसलिए हम अपने किसान भाइयों के समर्थन में यहाँ पे आते हैं। तो इनको जो ये बता रहे हैं, जो ये लोग रुके हुए हैं, बोला आप स्थानीय लोग भी मदद करते हो, सब्जी वगैरह? हाँ दूध जी, अभी वगैरह? आपने देखा ना, ये पीछे गाड़ी आई है, यहाँ पे दूध भी आता है, कोई तो सब्जी। क्यों इनकी मदद कर रहे हो आप लोग? किसान एकता जिंदाबाद, इसलिए आपस में भाईचारा बना रहे। अगर कल को हमको भी कहीं पे जरूरत पड़ गई तो ये लोगों के इलाके में हम जाएंगे तो ये लोग भी हमारी मदद करेंगे। तो इनको तो लेकर के सवाल ये उठ रहा है कि पता नहीं कौन इनको फंडिंग कर रहा है, काजू बादाम खा रहे हैं, आम जनता को परेशान ये लोग कर ये रहे आप हैं। देखो ना, कहाँ काजू बादाम खा रहे हैं, यहाँ पे केला है, यहाँ पे सब्जी बन रही है, आपके पीछे इधर सब्जी बन रही है। आपको यहाँ पे देखो कहीं पे भी अगर काजू बादाम दिख रहा हो तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। नहीं, लोग कह रहे हैं इनको कहाँ से फंडिंग आ रही है। लोगों का काम तो जी कहने का है, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो आप तो युवा हैं, आपको तो इस टाइम पढ़ाई में और नौकरी में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ये कहाँ वो तो किसानों जी के काम आंदोलन? चल रहा है ना, जैसे अब फ्री टाइम है तो अपने यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे इनसे बात करने की क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, कब जाओगे आगे, लोगों से सरकार से क्या बात हुई है, क्या रिजल्ट निकला है। तो ये आप तो यहाँ लोकल है, तो आसपास के लोग चाहते हैं कि हाईवे खाली हो? नहीं जी, कोई नहीं चाहता। हाईवे खाली होना चाहिए, लेकिन तो सरकार की जिम्मेवारी है, इन्होंने जाम किया है। ये किसान तो यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, इनको जाने दो, हाईवे अपने आप खाली हो जाएगा। सरकार ने रोका हुआ तो है। किसने रोका हुआ है? सरकार ने रोका, प्रशासन ने रोका तो हुआ है। आप स्थानीय लोग मांग क्यों नहीं करते कि भाई हाईवे खोलो, आप इनको भाई? हम तो जी मांग करते हैं लेकिन नहीं खोलते ना, यही तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हजारों की भीड़ है, ये रोज इसी चीज़ की मांग करती है, हमको आगे जाने दो, आगे जाने दो, लेकिन इनको आगे कोई नहीं जाने दे रहा है। तो ये कईयों का काम भी हम देख रहे हैं, होटल वाले हैं हाँ जी। और है, इनका काम भी लोगों प्रभावित को हो रहा है। परेशानी भी उठानी पड़ रही है, हाईवे बंद है, इस वजह से ट्रैफिक आना जाना सब बंद है, तो काम काज भी थोड़ा ठप हुआ है। लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद दोबारा रूटीन में आ जाएगा सब कुछ, फिर से चलने लगेगी गाड़ी। तो आप आते देखते हैं इनका कैसे दिन भर चलता है, भंडारा क्या? हाँ जी, इनका खाना पीना सब कुछ चलता रहता है। तो आप क्या लेके आते हो रोज? मैं अभी 3-4 दिन पहले लगातार यहाँ पे दूध आया था, कभी 10 लीटर कभी 15 लीटर सुबह, और अभी तो जैसे कि 2 दिन से हो नहीं पाया, शनिवार और इतवार को। आज सुबह भी हम देख के गए थे 3-4 दर्जन केला वगैरह, और दूध भी हमने आगे पहुँचाया था। मसानी आपका गाँव? हाँ जी, मसानी। हाँ, जय गोपाल, रिटायर्ड हेडमास्टर। जय गोपाल भालिया जी, ये बताइए आप जो ये किसान आंदोलन में बैठे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से 50 दिन होने को जा रहे हैं, हाँ, क्या जायज बैठे हैं, नाजायज जायज बैठे हैं? बैठे हैं, ये बिल्कुल जायज बैठे हुए हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई बड़े बड़े मीडिया दिखा रहा है, कई लोग दिखा रहे हैं, और उनको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां। देखो, दिखाने के लिए कुछ भी दिखाते हैं। क्या ये विदेशों से पैसा आ रहा है? जो आदमी मरने के लिए तैयार हो गए, 50-60 आदमी मर चुके हैं, कोई मरने के लिए कोई तैयार हो सकता है? लेकिन ये सबको गुमराह कर रहा है, ये गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं है इसके बाद। नहीं, क्या खामियां नजर आती है आपको इन अध्यादेशों में? अब 2 महीने के लिए MSP का रहता है, 2 महीने तो दे दिया, इसके बाद 10 महीने वो आराम से बैठेंगे। ये MSP में कौन लेगा माल? ये के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है और किसी को भी नहीं। लेकिन आड़ती तो कह रहे हैं किसानों को लेकर बात ही नहीं करना चाह रहे। जो आड़ती किसान आड़ती को लाके फसल बेचता है वो तो कुछ बात करने को तैयार। मैं जब एक बात ये कह रहा हूँ कि 2 महीने खरीदते 10 महीने क्यों नहीं है?
10 महीने क्यों नहीं खरीद होती है? MSP पर क्यों नहीं होते? ये किसानों को लेके कहा जा रहा है काजू बादाम खा रहे हैं अरे किसान। काजू बादाम तो कोई नहीं खा रहा, ये तो सिर्फ एक दिखावा हो रहा है। ये विदेशों से पैसा आ रहा है, क्या कोई आदमी ले सकता है विदेशों से पैसा? कोई मरने के लिए तैयार है? कोई पैसा कोई नहीं मर सकता। नहीं, उनके खान पान पे अंगुलियां उठाई जा रही है। इंडिया उठाने वाले कोई नहीं है, बीजेपी के लीडर है। जब करनाल के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया तब इनकी आंखें नहीं खुल रही है। अरे करनाल को तो देखो, इसके बावजूद फिर कुछ नहीं खुल रहे। मैं ये कहता हूँ, कोई उनको खालिस्तानी बता रहा है, कोई मैं आतंकवादी कहता बता रहा हूँ है, खालिस्तानी किसानों को- बताए, कोई इससे कोई नहीं लेना देना। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रहे, किसानों के खिलाफ बुला रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है ये आंदोलन जायज हो रहा है? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि भाई उनके आंदोलन से आम आदमी को परेशानी हो रही है हाईवे पे। हाईवे पर जो परेशानी हो रही है ये केवल गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। जब गवर्नमेंट वहाँ पर क्यों लगाता है, क्यों ट्रक को खड़ा कर रहा है, मैं पूछता हूँ। जब हाईवे के ऊपर ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई इनको रोक के इनको जाने दो? अरे दिल्ली में क्या उत्पात मचा देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ऐसा नहीं हो कर रहे हैं, फिर कैसी बात है? तो आप किसानों के आंदोलन को मैं बिल्कुल बिल्कुल जायज़ कहता हूँ। मैं कहता हूँ जायज़ है बिल्कुल। किसान जैसा कह रहे हैं कि हम गुलाम हो जाएंगे आने वाले दिनों में अगर ये लागू हो गया तो। जब इंदिरा गांधी को तो घुटने टेकने पड़े, 30 मांगे मानी टिकट के बाप से, जो भी टिकट था। तो अब ये क्या बात है कि 3 अब नहीं मान वापस? अरे इसको विधेयक कर दो, 3 महीने 4 महीने 1 साल के लिए 2 साल के लिए विधेयक कर दो, क्या इसका जी निकल जाएगा? लेकिन ये किसानों को मारने के लिए पैदा हुआ है। तो आपको लगता है शहर के तमाम ये देश के जितने भी लोग हैं वो किसानों से जुड़े हुए हैं? ये तो वास्तव में जब देश की आबादी 80% तक किसान हो और फिर कहते हो नहीं है किसान से, अरे ऐसे पागल क्यों बढ़ाते हो दुनिया को? वो तो कह रहे बोले ये तो राजस्थान और पंजाब के किसान हैं। मैं कहता हूँ कि भाई जो नज़दीक के है, क्या रेलगाड़ी चल रही है? अगर पैसेंजर ट्रेन चले तो मध्य प्रदेश से भी आ जाए, गुजरात से भी आ जाए, कर्नाटक से भी आ जाए, लेकिन आने के लिए कोई देता है? कोई कौन अपने पैसे खर्च करेगा आएगा मारने के लिए?